Assalamualaikum dear viewers. Today I will tell you what is causative. इसकी टू टाइप्स होती हैं, एक्टिव कॉजेटिव वर्ब एंड पैसिव कॉजेटिव वर्ब। आप लोग कहेंगे कि टीचर ने हमें बताया तो है नहीं कॉजेटिव वर्ब होता क्या है, टाइप्स पहले बता दी हैं। बेसिकली एक्टिव कॉजेटिव वर्ब जो है वो कॉजेटिव वर्ब ही है। यानी अगर मैं आपको एक्टिव कॉजेटिव वर्ब समझा दूंगी आपको ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगी कॉजेटिव वर्ब्स होते क्या हैं। मगर मैं आपको बता दूं कि कॉजेटिव वर्ब्स के सेंटेंसेस की पहचान ये है कि आप लोग एक्टिव पॉजिटिव वर्ब समझें, आपको ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगी। अच्छा, एक्टिव पॉजिटिव वर्ब की पहचान ये है टू डैश 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 समवन टू डू समथिंग। ठीक है, टू डैश 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 समवन टू डू समथिंग। इस डैश 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 में क्या आएगा? टू फोर्स समवन टू डू समथिंग, यानी किसी को किसी काम करने के लिए फोर्स करना। टू कन्विंस समवन टू डू समथिंग, कन्विंस यानी किसी को किसी काम करने के लिए मनाना। टू अलाउ समवन टू डू समथिंग, किसी को परमिशन देना कुछ करने के लिए। टू असाइन समवन टू डू समथिंग, किसी असाइन से टास्क देना, किसी को कुछ करने के लिए टास्क देना। टू हेल्प समवन टू डू समथिंग, यानी किसी के कुछ करने के लिए मदद करना। अगर आपके सेंटेंस में इन 5 में से कुछ भी आ जाएगा, फोर्स, कन्विंस, अलाउ, असाइन, हेल्प, इन सब में से कुछ भी आ जाएगा, आपको समझ आ जाना चाहिए कॉन्सेप्टिव वर्ब है। फॉर्मेशन देख लीजिए इसकी क्या है। इसकी फॉर्मेशन ये है, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, देन कॉजेटिव वर्ब आता है, एंड देन प्रोनाउन, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। अच्छा, अब मैं आपको पहले एग्जांपल्स बता देती हूँ, फिर बताती हूँ कि सब्जेक्ट और ये पर्सन क्या है। तो देखिए जी, अब यहाँ पर देखिए आपने एक टेबल है, आपने इसको याद रखना है। इस टेबल को आप लोगों ने याद रखना है। अगर आपके सेंटेंस में अलाउ आ जाए, यानी कि अगर आपके सेंटेंस में, मैंने जैसे आपको पीछे बताया, अगर आपके सेंटेंस में आपको किसी काम को करने के लिए परमिशन, किसी काम को करने की परमिशन मिल जाए तो आप उसमें लेट का यूज़ करेंगे और साथ ही साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। अगेन बता रही हूँ, अगर आपको सेंटेंस में किसी काम को करने की परमिशन मिल जाए यानी आपको कोई काम करने के लिए अलाउ हो जाए, आप उसमें लेट का यूज़ करेंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे। एंड देन अगर आपको कोई बंदा सेंटेंस आपको है उसमें फोर्स किया जा रहा है तो आप उसमें मेक का यूज़ करेंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। और अगर आपको सेंटेंस में कन्विंस किया जा रहा है, आपको मनाया जा रहा है कुछ करने के लिए, उसमें गेट लगाएंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अभी आप लोगों को कन्फ्यूजन हो रही होगी कि क्या है, लेकिन एग्जाम्पल से वाज़ेह हो जाएगा। ठीक है, और अगर असाइन आपको सेंटेंस में कि आपको कोई टास्क दिया जाएगा उसमें हैव का यूज़ करेंगे। और अगर आपको सेंटेंस में हेल्प, किसी के कुछ करने के लिए हेल्प का जिक्र किया जाए, फिर हम हेल्प यूज़ करेंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। इन सब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, लेकिन जिस सेंटेंस आपको कन्विंस किया जाए, मनाया जाए, उसमें गेट आएगा और वर्ब की इन्फिनिटिव फॉर्म आएगी, यानी फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो यानी उसमें टू का यूज़ भी करेंगे। फर्स्ट फॉर्म तो यूज़ करेंगे जैसे बाकी सब में करें, लेकिन टू का भी यूज़ करेंगे। अब सेंटेंस की फॉर्मेशन की तरफ आएँ। मैंने आपको फॉर्मेशन में कहा था सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, एंड देन कॉजेटिव वर्ब आता है, फिर पर्सन आता है, फिर वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। यहाँ सब्जेक्ट का मतलब है कि वो बंदा जो आपको काम करवा रहा है। यानी मैं आपसे कहती हूँ कि अली ने मुझे काम करने को कहा। यहाँ पर अली सब्जेक्ट है, यानी अली मुझसे काम करवा रहा है, और जो मैं काम कर रही हूँ मैं पर्सन हूँ। जो काम करवा रहा होगा वो सब्जेक्ट है, जो काम कर रहा होगा वो पर्सन है। और आपको पता है कि पॉजिटिव वर्ब क्या होते हैं? लेट, मेक, गेट, हैव, हेल्प, और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आती है। ये बात क्लियर हो गई है? अब मैं आपको बताने लगी हूँ एग्जाम्पल्स, जिससे आपको सब कुछ बहुत क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल में सबसे पहले आपको आता है लेट। होप सो आपको पॉजिटिव वर्ब की, एक्टिव की मैंने आप लोगों को जस्ट आज बताया है, लेट का, मेक का, गेट का यूज़। अगले टॉपिक में आपको हैव और हेल्प का यूज़ बताऊंगी, एंड देन नेक्स्ट टॉपिक में पैसिव बताऊंगी। आज तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़। जैसा कि आपको पहले भी बताया कि अगर आपके सेंटेंस में आपको कुछ करने की इजाज़त दी जाए, आप उसमें लेट का यूज़ करेंगे, आपको याद करना पड़ेगा। इस टेबल को आप लोग अच्छी तरह से याद कर लें, आपकी बहुत हेल्प होगी। अगर आपको सेंटेंस में, अगेन बता रही हूँ, किसी काम को करने की परमिशन मिल जाए, ठीक है, अलाउ करें, तो उसमें लेट का यूज़ करेंगे, यानी उसमें पॉजिटिव वर्ब लेट आएगा। फॉर्मेशन क्या है? सब्जेक्ट, लेट,
फिर पर्सन, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। अब देखिए आपके पास फर्स्ट एग्जांपल है, वो मुझे घर जाने देता है। ठीक है, अब यहाँ पर जाने देता है यानी उसने मुझे घर जाने की परमिशन दे दी। यहाँ से आपको पता लग जाना चाहिए कि उसने मुझे घर जाने की परमिशन दे दी, उसने मुझे अलाउ कर दिया। हमारे टेबल में था अगर अलाउ आओगा तो लेट का यूज़ करेंगे, तो मैं अपने सेंटेंस में पॉजिटिव वर्ब लेट का यूज़ करूँगी, यानी उसने मुझे घर जाने की परमिशन दे दी, इससे मुझे पता लगा यहाँ पर मैं लेट लगाऊंगी। अब देखिए सेंटेंस में वो जो है सब्जेक्ट है, क्योंकि वो मुझे इजाज़त दे रहा है, जो इजाज़त दे रहा है, जो काम करवा रहा है, मैंने बताया वो सब्जेक्ट है। मुझे, वो मुझे यानी वो मुझसे कह रहा है, वो मुझे काम करने का कह रहा है, मैं, मुझे प्रोनाउन है, पर्सन है सॉरी। और घर जाने देता है, जाने देता है मुझे बता रहा है कि ये इंडेफिनेट, प्रेजेंट इंडेफिनेट का टेंस है, यानी प्रेजेंट टेंस है, तो मैं अक्यूजेटिव वर्ब की प्रेजेंट फॉर्म लगाऊंगी। आप लोग देखें, आप लोगों के जो वर्ब है, जो सिंपल वर्ब है, यानी कि वर्ब जो है उसकी हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगी, लेकिन पॉजिटिव वर्ब यानी लेट, मेक, गेट, हैव, इन सब की आपके टेंस में जो फॉर्म यूज़ होगी वही यूज़ होगी। देखिए वो मुझे घर जाने देता है, आप इसकी जो हम एग्जाम्पल की जो ट्रांसलेशन करेंगे, ही लेट, सबसे पहले वो, ही मुझे, मैंने बताया सबसे पहले सब्जेक्ट करेंगे, सब्जेक्ट क्या है वो, देन लेट का यूज़ करेंगे, मैंने लेट्स लगाया क्योंकि सेंटेंस मेरा प्रेजेंट डेफिनेट में था। देन मैंने कहा था पर्सन लिखेंगे, पर्सन क्या है मुझे, यानी मी, आगे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी यानी जाने देता है, यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब गो, होम, घर। क्लियर है ये सेंटेंस? एक बार अगेन देखें, वो मुझे घर जाने देता है, जाने देता है ऐसे मुझे पता लगा उसने मुझे परमिशन दे दिया है एंड जैसे मुझे अलाउ किया है, तो मैं लेट का यूज़ करूँगी। और लेट की कौन सी फॉर्म आएगी, जो आपके सेंटेंस में यूज़ हुई है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनेट है, आप लोग भी प्रेजेंट इंडेफिनेट करेंगे। लेकिन जो सिंपल वर्ब है यानी जाने वाली, ठीक है, जाना या सिंपल वर्ब है ना, तो इसकी हम लोग हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही लगाएंगे। एक और एग्जाम्पल से वाज़े देखें, मेरे भाई ने मुझे कल अपना मोबाइल लेने दिया, यानी मेरे भाई ने मुझे कल परमिशन दे दी कि मैं उसका फ़ोन यूज़ कर लूँ। मेरे भाई ने मुझे कल परमिशन दे दी मैं उसका फ़ोन यूज़ कर लूँ, उसने मुझे अलाउ कर दिया। इससे मुझे पता लगा मेरे सेंटेंस में लेट का यूज़ करेंगे। यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, मेरा भाई, मुझे क्या है, पर्सन, लेने दिया है मुझे पता लगा है कि यहाँ पर अलाउ आएगा। अब हम फॉर्मेशन के लिहाज से इसको सॉल्व करेंगे। तो सेंटेंस की फॉर्मेशन क्या थी, ये देखें, सेंटेंस की फॉर्मेशन ये थी, सब्जेक्ट, सबसे पहले सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, मेरा भाई, तो माय ब्रदर, ठीक है। एंड देन फिर आगे मैंने कहा था लेट का यूज़ करेंगे, हमने लेट का यूज़ किया, ठीक है, लेट का यूज़ किया, देन माय ब्रदर लेट। अब देखिए सेंटेंस में क्या था, पास्ट फॉर्म यूज़ हुई थी, लेने दिया पास्ट फॉर्म यूज़ हुई थी, और लेट की फर्स्ट फॉर्म भी यही होती है, सेकंड फॉर्म भी लेट होती है, थर्ड फॉर्म भी लेट होती है, इसलिए मैंने यहाँ पे लेट लगाया। एंड देन मैंने कहा था हम पर्सन का यूज़ करेंगे, पर्सन क्या है, मुझे, मी। एंड देन मैंने कहा था कि हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, वर्ब क्या है, लेना, वर्ब यहाँ पे क्या है, लेना, टेक, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आई है, हिज मोबाइल यस्टरडे। क्लियर है ये एग्जाम्पल भी। नेक्स्ट देखिए, मैंने आपको बताया कि अगर आपको सेंटेंस में कुछ करने के लिए फोर्स किया जाए, किस करने के लिए आपको फोर्स किया जाए, हम मेक का यूज़ करेंगे, ठीक है। आपको अगर सेंटेंस में कुछ करने के लिए फोर्स किया जाए, मेक का यूज़ करेंगे। फॉर्मेशन क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर मेक आएगा, पर्सन आएगा, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, सेम वही है, डिफरेंस कहाँ है, वहाँ पे हमने लेट यूज़ किया था, यहाँ पर मेक यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल से वाजिया देखें, मैंने अली को क्लास में भिजवाया, यानी कि मैंने अली को फोर्स किया कि वो क्लास में जाए, अली अपनी मर्ज़ी से नहीं गया है, अली को मैंने फोर्स किया कि वो क्लास में जाए, भिजवाया, फोर्सफुली मैंने अली से कहा। यानी जब मैंने अपने सेंटेंस में, मुझे टेबल ने ये बताया है कि अगर आपके सेंटेंस में कुछ फोर्स किया जाए, मेक का यूज़ करेंगे, तो इसलिए मैंने यहाँ पर इस सेंटेंस में मेक का यूज़ करूँगी। टेंस के लिहाज से मैं मेक का यूज़ करूँगी। फॉर्मेशन क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट क्या है, मैं, यानी आई, ठीक है। आगे देन मैंने कहा था सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, मैंने आपको यहाँ पे फॉर्मेशन में बताया, सब्जेक्ट के बाद मेक का यूज़ करेंगे, भिजवाया, ठीक है, ये पास्ट इंडेफिनेट है, मेक की सेकंड फॉर्म यूज़ करेंगे, मेड। देन मैंने कहा था आपने पर्सन यूज़ करना है, यानी जो काम कर रहा है, अली यूज़ करेंगे। देन वर्ब यूज़ करेंगे, वर्ब क्या है, भिजवाना, गो बैक, ठीक है, टू द क्लासरूम, मैंने अली को क्लास में भिजवाया, आई मेड अली गो बैक टू द क्लासरूम। एक और एग्जाम्पल देखिए, मेरी मम्मी रोज़ मुझसे खाना बनवाती है, यानी मेरी मम्मी मुझे फोर्सफुली दिक्कत से कहती है कि खाना बनाओ, मैं अपनी मर्ज़ी से कुछ नहीं करती हूँ, वो मुझे कहती है तो मैं बनाती हूँ, मुझे फोर्सफुली कहती हैं, वो मुझे इस बात के लिए फोर्स करती है कि मैं खाना बनाऊँ। तो इसलिए मुझे पता लगा कि मुझे टेबल ने ये बताया था अगर मुझे सेंटेंस में फोर्स किया जाए मैं मेक का यूज़ करूँगी, इसलिए यहाँ पर सेंटेंस के लिहाज से हम मेक का यूज़ करेंगे।
जिस तरह से यहाँ पे बनवाती हैं प्रेजेंट इंडेफिनेट है तो हम यहाँ पर मेक्स यूज़ करेंगे, ठीक है। अब फॉर्मेशन के लिहाज से सब्जेक्ट सबसे पहले आएगा मेरी मम्मी यानी माय मॉम, एंड देन मैंने कहा था कि कोजेटिव वर्ब आएगा। कोजेटिव वर्ब यहाँ पे क्या है, फोर्सफुली है तो मेक्स आएगा। देन पर्सन आएगा मुझसे मी, देन वर्ब आएगा, वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म में आती है कुक फूड एवरी डे, मेरी मम्मी रोज़ मुझसे खाना बनवाती हैं। माय मॉम मेक्स मी कुक फूड एवरी डे। मैंने अमन को भेजा, मैंने अमन को भिजवाया, ठीक है। फोर्सफुली है यहाँ पे काम, अपनी मर्जी से नहीं गई है, मैंने उसे फोर्स किया कि अमन जाओ यहाँ से। मुझे पता लगा फोर्सफुली है तो मेक का यूज़ करूँगी। भिजवाया पास्ट इंडेफिनेट है, मेक की पास्ट फॉर्म यूज़ करूँगी। मेक की पास्ट फॉर्म मेड होती है। सबसे पहले अब फॉर्मेशन के लिहाज से सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे मे आई, देन आपको मैंने कहा था पॉजिटिव वर्ब आएगा, पॉजिटिव वर्ब यहाँ पे मेड आएगा, अमन यानी पर्सन, देन गो आएगा। ओके अब अगला आता है, अगर आपके सेंटेंस में कुछ करने के लिए कन्विंस किया जाए। कन्विंस करना होता है अगर आपको आपके सेंटेंस में मनाया जाए किसी भी काम के लिए। अगर आपको सेंटेंस में कुछ करने के लिए मनाया जाए हम उसका गेट का यूज़ करेंगे। अगर आपको सेंटेंस में कुछ करने के लिए मनाया जाए हम गेट का यूज़ करेंगे। फॉर्मेशन सेम वही है, डिफरेंस क्या है, गेट यानी सब्जेक्ट आएगा, फिर गेट आएगा, पर्सन आएगा, फर्स्ट फॉर्म वर्ब आएगी, ऑब्जेक्ट आएगी। अच्छा अब मेरी बात सुने, यहाँ पर याद रखना आप लोगों ने कि वो तमाम एग्जाम्पल्स जो आप लोगों ने मेक के लिए यूज़ की थी वही हम गेट के लिए करेंगे। एज इट इज़ वही एग्जाम्पल्स जो हमने मेक में यूज़ की थी। यानी अब देखिए यहाँ पे ऐसा क्यों किया हम लोगों ने कि वो तमाम एग्जाम्पल्स जो मेक में यूज़ की थी वो गेट में भी आ सकती हैं। यानी हमारे सेंटेंस गेट और मेक की पहचान सेम है। हालांकि मैंने कहा कन्विंस करना है, वहाँ मैंने कहा फोर्स करना है। लेकिन देखिए अगर आपकी मम्मी ने आपको फोर्स किया है कि खाना बनवाओ, आप कन्विंस हो तो हमने खाना बनाया। यानी बस आपने अपनी बात याद रखनी है कि अगर आपके सेंटेंस में फोर्स किया जाए या कन्विंस किया जाए तो आप अपने मर्जी से गेट या मेक का यूज़ कर सकते हैं। देखिए पीछे हमने एग्जांपल दी थी, मैंने अभी आपसे कहा वो तमाम एग्जांपल जो मेक में यूज़ की थी गेट में भी आ सकती हैं। मैंने सबसे पहले एग्जांपल यूज़ की थी, मैंने अली को क्लास में भिजवाया, ठीक है। तो इसका मैंने भिजवाया फोर्सफुली कहा था, तो यहाँ पर मैं मेक भी यूज़ कर सकती हूँ और यहाँ पर मैं गेट भी यूज़ कर सकती हूँ। यहाँ पे देखिए फ़र्क सिर्फ इतना आएगा कि आई मेड, देखिए मैंने अली को क्लास में भिजवाया, यहाँ पर मैं इसको यूज़ कर रही हूँ एज अ मेक के तौर पे, ठीक है। आई मेड अली गो बैक टू द क्लास, और मैं इसको इस तरह भी कर सकती हूँ आई गोट अली गो बैक टू द क्लास, ठीक है। अगले एग्जाम्पल देखें, मेरी मम्मी रोज़ मुझसे खाना बनवाती हैं, मैंने मेक में ये किया था, माय मम्मी मेक्स मी कुक फूड एवरी डे। यहाँ पर इसको मैं इस तरह भी कर सकती हूँ, माय मॉम गेट्स मी टू कुक फूड एवरी डे, ठीक है। अगला देखिए, मैंने अमन को भिजवाया, आई मेड अमन गो, मैं इसको इस तरह भी कर सकती हूँ, आई गॉट अमन टू गो। अच्छा अब आप लोग का डिफरेंस क्या है कि अगर आप लोग उसको गेट में कर रहे हैं तो डिफरेंस क्या है, मेक्स और गेट में करने में डिफरेंस क्या है। डिफरेंस सिर्फ ये है कि यहाँ पर आप लोगों ने कहा था आई मेड अमन गो, लेकिन यहाँ पर आप लोग जब गोट का यूज़ करेंगे तो मैंने आपको बताया था टू का इन्फिनेटिव वर्ब यूज़ करना है, ठीक है। तो यानी जब मैं गोट लिखूँगी तो मैं वर्ब से पहले टू का यूज़ करूँगी।